ये मनोरम होता होगा, ये समझ में आ रहा है। ब्रह्म की स्फुरना गायत्री कही जाती है और गायत्री की ही एक शक्ति दुर्गा शक्ति है। प्रदूषण वहां पर जो रेडिएशन वगैरह का होता है ना, उसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि वहां पर उस ऊर्जा को अनुभूत न किया जा सके। आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ, आप सबको हृदय से प्रणाम निवेदित करती हूँ। और आज आप सबको लेके चल रही हूँ मैं काशी के पुरातन मंदिरों में से एक दुर्गा मंदिर की तरफ। ये जो मंदिर है ना, जिधर मैं आपको अभी लेके चल रही हूँ, इसका उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। और ये दुर्गा कुंड है जो आप देख रहे हैं ना, तो ये पहले बताते कि बहुत सुंदर था, तो नगर पालिका ने इसे फुहारे में बदल दिया ये सब करके। तो इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो कम हो गई है। और प्रकृति को जब हम बांधते हैं तो प्रकृति की जो वास्तविक सुंदरता है वो तो नष्ट होनी ही होनी है ना। जालियों के पार से ऐसे देखना कुछ ऐसा बहुत मनोरम तो लग नहीं रहा, लेकिन ये मनोरम होता होगा, ये समझ में आ रहा है। और दूसरा, मैं यहाँ की नगर पालिका को इसलिए भी प्रणाम निवेदित करती हूँ क्योंकि उन्होंने इस कुंड को जीवित रखा है, वरना तो कुछ भी हो सकता था, पाटा भी जा सकता था, तो ऐसा नहीं किया गया। तो मैं इसके लिए उन्हें प्रणाम निवेदित करती हूँ। और इसी के साथ ये जो दुर्गा मंदिर है ना, इसके बारे में ये है कि यहाँ पर दुर्गा माता का यंत्र विराजित है, मतलब यंत्र रूप में विराजमान है। तो तंत्र में इसका बहुत महत्व होता है। बाबा भैरवनाथ, लक्ष्मी, सरस्वती माता, काली की मूर्तियां भी यहाँ पे मंदिर के बड़े प्रांगण में छोटे छोटे मंदिरों में के रूप में स्थापित हैं। और इसमें हवन कुंड में प्रतिदिन कहते हैं कि यहाँ पर दर्शन होता है। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कहते हैं। और इसके अलावा तंत्र पूजा तो होती है। सावन के महीने में 1 महीने का मनमोहक मेला लगता है, तो माता के हर मंदिर में लगभग ऐसा मेला लगता है जहाँ पर ऐसी सुविधा होती है। और इसके नज़दीक ही आनंद पार्क भी है। तो मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना मना था, तो इसलिए आप बाहर से ही कर लीजिए इसके दर्शन और मन में भाव कर लीजिए। भाव से तो भगवान मिल जाते हैं, फिर माता की कृपा क्यों नहीं मिलेगी, है ना। ब्रह्म की स्फुरना गायत्री कही जाती है और गायत्री की ही एक शक्ति दुर्गा शक्ति है। तो इसलिए मैं तो गायत्री माँ की क्या कहूँ, बिटिया ही हूँ। तो उनको अलग अलग रूपों में देखना मुझे बहुत भाता है, तो मैंने उसके दर्शन किए। आप भी दर्शन कीजिए। और मंदिर के नज़दीक ना एक आनंद पार्क है जहाँ पर आर्य समाज का प्रथम शास्त्रार्थ काशी के विद्वानों के साथ हुआ था। ये पार्क भी बहुत ऐतिहासिक महत्व का है। और कहा जाता, उस पार्क का तो वीडियो मैं नहीं बना पाई, आगे अगर मुझे समय मिला तो मैं बना दूंगी। और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में बंगाल की रानी भवानी ने कराया था। मतलब रानी के स्वयं का नाम भवानी था, तो माँ दुर्गा का मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया। और यहाँ पर जो है ना, माँ का बीसा यंत्र स्थापित है और 12 पाए का विशाल मंडप बना हुआ है। तो गूगल के अनुसार मतलब ये मंदिर कई कारणों से प्रसिद्ध है। और जहाँ तक मेरी बात है, वो मैं मानती हूँ कि यहाँ पर जो माँ दुर्गा के जो यंत्र स्थापित है, उसकी शक्ति जो है अभी भी बहुत अच्छे से उसको अनुभूत किया जा सकता है। क्योंकि जिन मंदिरों में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं होता, वहाँ की ऊर्जा अभी जिसे कहते हैं ना, दूषित नहीं होती है। प्रदूषण वहाँ पर जो रेडिएशन वगैरह का होता है ना, उसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर उस ऊर्जा को अनुभूत न किया जा सके। देखिए, एक माता जी कैसे भाव विह्वल मुद्रा में भगवान शिव के, बाबा शिव को निहार रही है ना यहाँ पे। तो आप जब मंदिर आइए तो सिर्फ देखिए मत, दर्शन कीजिए, ध्यान लगाइए, उस प्रांगण में बैठिए। और जहाँ मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं, उन मंदिरों में खास तौर से समय दीजिए और साधना कीजिए। और इसी के साथ जय दुर्गा माँ, हर हर महादेव। आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में और दिखाती हूँ कि काशी में और किन किन स्थानों का मैंने भ्रमण किया। धन्यवाद।